हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है वर्गमूल में वह 1 - x⁻²। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि किसकी वजह से हम या किसकी हेल्प से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है, सॉरी, अवधारणा थोड़ा फिर से लिख देते हैं। ये हमारी मुख्य अवधारणा जिसमें हम प्रांत और परिसर की डेफिनेशन या परिभाषा देंगे। तो मुख्य अवधारणा होगी हमारी कि हमें पता होना चाहिए कि प्रांत क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रांत क्या होता है। प्रांत होता है कि जो भी हमें फलन दिया जाता है उसमें x के सभी संभावित मान, ठीक है, ये हमारा प्रांत होता है। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसका परिसर। तो इसका जो परिसर होता है, तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं y के सभी संभावित मान। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। प्रश्न को हम y बराबर मान लेते हैं, वर्गमूल में आ जाएगा 1 - x⁻²। अब देखो हमें y का मान निकालना है, तो x क्या क्या मान ग्रहण कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यदि y हमें क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए, कोई भी वास्तविक संख्या चाहिए, तब 1 - x² का मान क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से छोटा हुआ तो y क्या हो जाएगा? काल्पनिक, जो कि वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आप x² को इधर ले गए तो x² का मान छोटा हो जाएगा या बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं क्या? प्रांत। तो हम इस प्रश्न का आप यहाँ से प्रांत लिख सकते हैं। देखो प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत होगा हमारा कि x का मान क्या हो सकता है? देखो -1 और 1 के बीच में, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो x का मान हम पास आ जाएगा -1 से +1 के बीच में। और हमें क्या लगाना पड़ेगा? बड़े कोष्टक में, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है। अब हम इसी आधार पर इस प्रश्न का परिसर भी लिख सकते हैं। देखो, तो इस प्रश्न का देखो परिसर क्या होगा। परिसर में हम -1 और 1 के बीच में जो भी मान रखेंगे उससे देखें y का मान क्या मिलेगा। देखो x² का मान जब -1 और 1 के बीच में होगा तो y का मान मिनिमम या कम से कम 0 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। क्योंकि देखो अगर x का मान 0 रखा तो 1 आ जाएगा और 1 रखा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा परिसर होगा वो कितना होगा? 0 से 1 के बीच में ही होगा। और हमें बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि 0 और 1 भी हो सकता है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।